तो नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज आवर मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट टू फाइंड साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, एंड नॉट मैग्नीट्यूड. ये देखेंगे क्या बात हो रही है. तो सपोज वी हैव वाई एक्स कर्व, तो ये कुछ कर्व है, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिए हैं, वहाँ पे हमें बताना है कि उसके डबल डेरिवेटिव का साइन क्या है. तो आपने क्या करना है कि सर्कल बनाने हैं, ठीक है. कोई भी कर्व होता है तो उसमें आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए एक सर्कल बनाते हो ना, जो अंदर फिट हो जाता है उस कर्व के. तो अगर वो सर्कल कर्व के नीचे होता है देन वी कैन से d2i/dx² इज लेस देन 0. और अगर वो सर्कल कर्व के ऊपर होता है देन d2i/dx² इज ग्रेटर देन 0. और अगर कर्व किसी जगह फ्लैट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे तो आप सर्कल बना नहीं सकते फिर. एंड इन फैक्ट इन दैट केस d2i/dx² इज इक्वल टू 0. तो यही तीन केस होते हैं, या तो 0 होगा डबल डेरिवेटिव, या लेस देन 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है. तो आपने कर्व पे सर्कल बनाना है और उसके हिसाब से पता लग जाएगा. ऑब्वियसली शार्प पॉइंट होंगे तो आप नहीं बता पाओगे, तो उसका छोड़ दो. और ये कर्व भी एक फंक्शन है, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा इसका d2i/dx² का ना, तो वो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सर्कल बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम है या ज़्यादा है, ठीक है, ये छोटा है तो इसका छोटा है एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं बोल सकते. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी आर फाइंडिंग साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव एंड नॉट मैग्नीट्यूड. फिर लिखा है मैंने इसको, सो साइज ऑफ सर्कल दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डज नॉट डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, यहाँ मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया ना, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स में हमें पोजीशन वर्सेस का टाइम का ग्राफ होगा, तो उसमें जो डबल डेरिवेटिव होगा वो एक्सेलरेशन होगा. सो दिस आवर फर्स्ट कंसेप्ट जो अगले दो क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है. सेकंड है ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए. एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेटिंग एंड रिटार्डिंग, ठीक है. सो एक्सेलरेशन इज ए मैथमेटिकल टर्म, इट्स ए वेक्टर, और वो होता है dv वेक्टर बाई dt. सो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में हमने ओरिजिन लिया है और कोऑर्डिनेट एक्सेस लिए हैं. बट अगले जो तीन टर्म है ना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेटिंग, रिटार्डिंग, ये थोड़े दीज आर नॉट मैथमेटिकल टर्म्स काइंड ऑफ, ठीक है. सो ये इंग्लिश के टर्म्स है. सो लेट्स सी. सो ए बॉडी इज रिटार्डिंग और इट्स अंडरगोइंग रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है. या यूँ कह लें, अगर इसकी स्पीड कम हो रही है किसी चीज़ की, तो हम बोलेंगे वो रिटार्ड हो रही है बॉडी. और एक रिटार्ड होती हुई बॉडी की मिनिमम स्पीड क्या होगी? 0 होगी, ठीक है. नेगेटिव कभी नहीं बोल सकते हम कि रिटार्डिंग, मतलब कोई रिटार्ड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 से वापस 0 हुआ और फिर उसकी वेलोसिटी फिर -2 -5 हो गई, वो नहीं हो सकता. तो रिटार्ड हो गया, वो रुक ही जाएगा. देन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. देखो एक्सेलरेशन का टर्म आ रहा है यहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन एक मैथमेटिकल टर्म है. तो रिटार्डिंग और रिटार्डेशन की डेफिनेशन में भी एक्सेलरेशन आ रहा है और एक्सेलरेटिंग के टर्म डेफिनेशन में भी एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है. तो कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे. एंड यहाँ भी नीडलेस टू से, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी मिनिमम, उससे कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती. सो बोथ रिटार्डिंग एंड एक्सेलरेटिंग बॉडी हैव एक्सेलरेशन a. डायरेक्शन बस आपके वेलोसिटी से इधर उधर हो सकती है, बाकी जो एक्सेलरेशन का टर्म है वो दोनों रिटार्डिंग बॉडी में भी आएगा और एक्सेलरेटिंग बॉडी में भी आएगा. चलें अब क्वेश्चन करते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन में पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है हमें और पूछा है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है और ये 0 से शुरू हो रहा है, जबकि इसका स्लोप है वो तो नॉन ज़ीरो है, नेगेटिव है इनफैक्ट. तो शुरू में इसके पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है, सो इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये फॉल्स है. पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन 0 to t1 एंड एक्सेलरेटिंग इन t1 to t2. तो रिटार्डिंग के लिए हमने क्या देखा था कि आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और एक्सेलरेटिंग के लिए वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. तो 0 से t1, देखो 0 से t1, तो ये अब सर्कल ऊपर बनेगा इस कर्व में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइंस अपोजिट हैं, इसका मतलब बॉडी इज रिटार्डिंग. ये तो सही है, 0 से t1 में रिटार्डेशन हो रहा है.
T1 to T2. So T1 to T2 सर्कल ऊपर बनेगा अगेन, सो दैट मीन्स अगेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 और स्लोप पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी इज आल्सो ग्रेटर देन 0. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इट इज़ एक्सेलरेटिंग. तो ये ट्रू है. देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ चेंज्ड वंस ड्यूरिंग 0 to T3. तो यहाँ देखो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हो गया और उसके बाद कर्व नीचे बनना शुरू हो गया, तो उसके बाद नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार हुआ है T2 के इधर उधर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इट चेंजेस साइन एट T2. ठीक है, फोर्स करते हैं. सो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है एंड सम पॉइंट्स आर गिवन टू अस. पूछा है एट विच ऑफ द इंडिकेटेड पॉइंट्स द पार्टिकल हैज नेगेटिव वेलोसिटी बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन पे तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इनको छोड़ दो. तो यहाँ पे देखो डी पॉइंट पे नीचे सर्कल बनेगा, ई पे ऊपर, एफ पे ऊपर, जी पे नीचे, एच पे भी नीचे ही होगा. ठीक है, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इस कर्व के ऊपर. ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर तो सिर्फ ये 2 पॉइंट है. तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला हो गया ई. ठीक है, अब एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, तो इस कर्व के नीचे वाले, तो ये 3 पॉइंट हैं डी, जी और एच. ठीक है ना, ये इस कर्व के नीचे. तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है. पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो डी पे पॉजिटिव है, जी पे भी पॉजिटिव है, एच पे नेगेटिव है, सो डी एंड जी. ठीक है, वेयर इट रिसीव्स ए शार्प ब्लो, तो जहाँ शार्प ब्लो मिलता है वहाँ वेलोसिटी में सडन चेंज आता है, तो स्लोप में सडन चेंज आता है. तो एक स्मूथ कर्व में तो सडन चेंज आता नहीं है कभी स्लोप में. तो यहाँ शार्प एकदम कॉर्नर आया है, तो यहाँ पे देखो इसके जस्ट पहले स्लोप ये था, तो इसके जस्ट पहले वेलोसिटी थी कुछ नेगेटिव और इसके जस्ट बी के जस्ट बाद वेलोसिटी हो गई 0. तो यहाँ पे एक शार्प ब्लो आया है. और यहाँ पे भी देखो इसके सी के जस्ट पहले वेलोसिटी 0 थी और सी के जस्ट बाद अच्छी खासी वेलोसिटी आ गई, स्लोप पॉजिटिव हो गया. तो एट बी एंड सी देयर इज़ अ सडन चेंज इन वेलोसिटी, सो दैट्स वाई there it receives a sharp blow since sharp blow changes velocity suddenly. ये हालांकि आप आगे मोमेंटम वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा फोर्स अगर मिलता है एक नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये एक ज़बरदस्त वाला इम्पल्स देता है जिससे एक मोमेंटम चेंज आता है बॉडी में. सो वो अचानक मोमेंटम चेंज का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. तो अभी कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी बस आप ये समझ लें कि कोई भी शार्प ब्लो होता है दैट मीन्स द वेलोसिटी विल चेंज सडनली. ठीक है.